अरे अगर मैंने ये काम किया, मैंने मेरे राम को दे दिया, मैंने लक्ष्मण को आप दे दिया, तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मर जाऊंगा। विश्वामित्र जी भी राजा दशरथ को देख करके और आंखें फेर करके द्वार की तरफ देखते हैं। तेरी नगरी में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी नगरी में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे महलों को, तेरे बच्चों को, तेरे बच्चों को ना मांगेंगे कभी आज के बाद, तेरी नगरी में ना रखेंगे कदम आज के बाद। तब गुरु वशिष्ठ उनको रोक करके अनुनय विनय करके बिठाते और राजा को जा करके समझाते, और वो बताते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं। वशिष्ठ जी कहते हैं, अरे राजन आप इनको बालक समझ रहे, अरे राम तो वेद नर है जो नरों में श्रेष्ठ है, कोई कितना ही मायावी हो। अरे जब गुरु विश्वामित्र जी उनके साथ होंगे तो कोई क्या उनका बाल बांका कर पाएगा? अरे अपने बच्चों को कमजोर मत करो। ध्यान से सुना मेरी मैया, सज्जनों, माता पिता ही अपनी संतान को दुर्बल बनाते और माता ही पिता अपने बच्चों को सबल बनाते। प्रकृति से सीखो। ये इतना रात दिन पैसा जोड़ रहे हो कि मेरी औलाद के लिए हो जाए, औलाद की औलाद के लिए हो जाए, औलाद की औलाद की औलाद के लिए। तुमको पता भी है वेद की नीति। वेद कहता है, ओ पिताओं माताओं, तुम्हारी तुम्हारे बच्चों के प्रति ड्यूटी कर्तव्य है, उनका तुम निर्माण कर दो, उनको ज्ञान वृद्ध कर दो, उनको वो कलाएं सिखा दो कि वो अपने दम पर इस दुनिया में रहना सीख जाए। उनके लिए धन मत जोड़ना, वरना वो दुर्बल और कमजोर हो जाए। उनको इस दुनिया में कैसे धन कमाया जाता है ये सिखा, हुनर सिखाना। हुनर, एक बाज पक्षी होता है, मादा पक्षी मां अपने बच्चे के जब पर निकल आते हैं तो वो अब चाहती है कि अब मेरा बच्चा उड़ने के लायक हो गया, अभी उड़ना सीखे। अपने पंजों में दबा करके ले जाती है आकाश में, 5 किलोमीटर ऊपर, बड़ी ऊपर, और वहां से वो उसे छोड़ देती है और खुद उसके लगभग 3 फीट ऊपर उतनी ही तेजी से नीचे आती है जितनी तेजी से बच्चा नीचे आता है। बच्चे ने पहली बार अपनी मां को छोड़ा, अभी तो लिपटा लिपटा रहता था बस, और यही मानता था कि मां के साथ है तो सुरक्षित, क्या जरूरत है, मां खिलाई देती है, पिलाई देती है। पर मां चाहती है कि मेरे खाने से ही न जिए, ये खुद कमाना सीखे, खुद खाना सीखे। जब वो धरती पर लगने को होता है और सोचता है मैं तो मरा, मां पकड़ लेती है, अब की बात 6 किलोमीटर ऊपर ले जाती है। कितनी निर्दयी है मां, होना पड़ेगा माता इतना निर्दयी पिता। अब की बार वो फिर छोड़ती है। अब बच्चा सोचता है मां मुझे छोड़ रही, पर हिलाता है, अभी पर कमजोर है, अभी उड़ना नहीं आया, धरती से लगने ही वाला होता है, मां फिर पकड़ लेती है। अब की बार मां 7 किलोमीटर ऊपर लेके जाती है अगले दिन, और फिर जब छोड़ती है तो ये सोचता है अब तो उड़ना पड़ेगा, और फिर ये अपने परों से उड़ान भर देता है। और जब ये उड़ना सीख जाता है तो मां कहती है मेरा काम पूरा, अब जाके अपना घर बसा। ध्यान रखना, मां अपने घोंसले में अपने बच्चे के लिए तो छोड़ो, अपने लिए कुछ नहीं रखती।
आज में जीते हैं पशु पक्षी, इसीलिए वो स्वस्थ रहते हैं। वो हमारे और आपकी तरह वेद मंत्र नहीं पढ़ते। तत् चक्षु देव है तम पुरस्ता शुक्रम उच्चरत पश्चिम श्रोतम जीवी में श्रोतम, और मर जाते 85 साल में। ये पशु पक्षी प्रकृति के साथ, नेचर के साथ चलते हैं। सुबह को जल्दी उठते हैं, भजन गाते हैं और फिर कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, खुद भी दाना खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, अपने बच्चे को उड़ना सिखाते हैं। कल के लिए कुछ नहीं जोड़ते, क्योंकि ईश्वर विश्वासी होते हैं। जिसने जीवन दिया है वो खाने को भी देगा, और जीवन आज रहा तो आज भी खाने को दिया, और जीवन कल रहेगा तो कल भी वो खाने को देगा। कभी कोई पक्षी, पशु भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता कि भगवान कल मैं क्या खाऊंगा, मुझे तू मेरे घोंसले में दाना पहुंचा दे, टांग टूट गई है मेरी। कभी एक टांग टूट जाती है फिर भी वो पंखों से उड़ान भरता है। मैंने कुत्ते की टांग टूटी भी देखी है, बाकी की टांगों से चलता है और अपना भोजन ग्रहण करता है। कभी भी कुत्ता, कभी भी कोई पशु, कभी भी कोई पक्षी आत्महत्या नहीं करता साहब। आत्महत्या तो ये इंसान ही करता है। इंजीनियरों को मैंने मरते देखा, डॉक्टरों को मैंने आत्महत्या करते देखा है, मैंने फिल्म के हीरो हीरोइनों को आत्महत्या करते देखा है, बड़े बड़े मैंने मिनिस्टरों को आत्महत्या करते देखा है। तो अपने बच्चों को सबल बनाओ। एक कहावत भी है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बच्चों का निर्माण करो, जहां ताड़ना की जरूरत है वहां ताड़ना करो, और जहां लाड़ना की जरूरत है वहां लाड़ना करो। बच्चे बिगड़ गए, बच्चे चरित्रहीन हो गए, बच्चे गालियां बकने लगे, मांस मदिरा का सेवन करने लगे, कुसंग में पड़ गए, तो इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। तुमने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, तुम केवल पैसा कमाने में लगे, तुमने बच्चों से बात नहीं की, तुम कभी भी उनके सखा नहीं बन पाए, कभी भी तुम उनके मित्र नहीं बन पाए। तुम बेस्ट फ्रेंड हो सकते थे पर तुम नहीं हुए। इसीलिए जो बच्चा जब छोटा था, जब तुम्हें समझता था कि मेरे पिता सबसे धरती के स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं, जब वो जवान हो जाता है 20 साल का, तो वो कहता है मेरे पिता ऐसे ही है, देखो उसका पिता कितना अच्छा है। अब वो तुम्हें दोष ढूंढने लगता है, और एक दिन वो तुमको जवाब भी देने लगता है। एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, एक जनरेशन गैप हो जाता है, और आपको पता ही नहीं चलता कि बच्चा कब तुम्हारे हाथ से बहुत दूर निकल जाए। फिर तुम ओल्ड एज होम में अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर हो। अगर तुमने बच्चों को बनाया होता ना, धन कमाना जरूरी था, पर बच्चों को बनाना भी तो जरूरी था। बेटियों किससे मिल रही हैं, कहां जा रही हैं, एक मां पर यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी का हमेशा ध्यान रखे। क्या पहन रही है, क्या बोल रही है, किससे बात कर रही है, ये मोबाइल में लॉक क्यों लगाए, इतने लॉक कि लॉक पे भी लॉक। हमारे यहाँ 2 शब्द कभी नहीं होते थे, ताला और तलाक यहाँ होता ही नहीं। लोग ईमानदार थे, ताला नहीं होता था, एक दूसरे पर समर्पित रहते थे, तलाक नहीं होता। ये ताला और तलाक मुगलों की देन। ताला लगाने का मतलब होता है कुछ न कुछ ऐसा छुपाया है कि कोई चोर चुरा सकता है। तो किस बात से खतरा है तुमको? ऐसा कौन सा माल मोबाइल में छुपा के रखा है जो ताला लगाना पड़ा? अरे तुम ईमानदार लोग हो तो अपना घर जैसे खुला रखते हो, ऐसे ही अपना मोबाइल खुला रखो। व्हाट्सएप पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, इंस्टाग्राम पे क्या है, सब कुछ खुला होना चाहिए। तो माँ की ये जिम्मेदारी है, पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को देखे, संभाले। राम सबल है, लेकिन पिता मोह के चलते उन्हें बनने नहीं दे। तब वशिष्ठ जी उनको समझाते, सिंह समान
राम के आगे दुष्ट सभी डर करके सिंह सवार राम के आगे दुष्ट सभी डर करके भागे। अरे नहीं बचे जिंदा वो जिसको मार करारा लागे, नहीं बचे जिंदा वो जिसको मार करारा लागे। कर दुष्टों का नाश, कर दुष्टों का नाश मैं विश्राम चाहता हूँ। कर दुष्टों का नाश मैं विश्राम चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। अरे यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो जब विश्वामित्र जी ने आश्वस्त कर दिया तो भारी मन से राजा दशरथ अपने दोनों बालकों को विश्वामित्र जी को देने को तैयार हो गए। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध दे आशीष। जननी भवर गए प्रभु चले नाय पद शीश। चले नाय पद शीश। अब राम और लक्ष्मण को ये सूचना मिल ही गई है कि बेटा आप दोनों को विश्वामित्र जी के साथ जाना है। तैयार हो जाते हैं झटपट। अब आया है अपने पास जो कलाएं हैं, जो योग्यता है, उसको जांचने का समय। उन्होंने भी सुन रखा था कि गुरु विश्वामित्र क्या चीज है, सुन रखा था कि बड़े विद्वान हैं, ऋषि हैं, स्कॉलर हैं और दिव्य शस्त्रों के ज्ञाता हैं। राम मन ही मन में सोचते थे काश मैं भी उन दिव्य अस्त्र शस्त्रों को चलाना सीख जाऊं, काश वो भी मुझे मिल जाए। आज वो दिन आ गया है। अब दोनों भाई जल्दी से तैयार होकर के अपनी मैया के पास जाते हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के पास। राम लक्ष्मण विदा लेने मात के पास जाते हैं। राम लक्ष्मण विदा लेने मात के पास जाते हैं। झुका कर शीश चरणों में, झुका कर शीश चरणों में वो आए उनकी बातें। झुका कर शीश चरणों में वो आए उनकी बातें। उनको लगाती है कैकेयी गले जैसे लगा गधु मधु दधि खिलाती है कैकेयी